बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मायोनीज़ मैक्रोनी की रेसिपी, जो बनने वाली है बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही क्रीमी सी। और अगर आप इस रेसिपी से बनाएंगे ना, सब टूट पड़ेंगे, इतनी मज़ेदार ही बनती है। क्योंकि हमारे यहाँ भी ऐसे ही कुछ होता है और बच्चे और बड़े तकरीबन सब खुश होकर खाते हैं, क्योंकि बनती बहुत ही मज़ेदार सी है और बहुत ईजी सी रेसिपी है। तो मेरी वीडियो पूरी वॉच करिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये लिया था हमने एक डब्बा बेक पार्लर वालों की मैक्रोनी का, जिसको मैंने पहले से बॉईल करके रख लिया। ठीक है, तो चले बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ऑयल डाला। अच्छा, ऑयल हमने ज़्यादा नहीं डाला। ऑयल को अच्छा सा गर्म हो जाएगा तो 4 से 5 लहसुन के जवे मैंने बारीक बारीक चॉप करे थे, मैं वो इसमें डाल दूंगी। बस ये लहसुन डाल के हमने इसको थोड़ा सा, इसका कलर चेंज होगा, हमने इसको इतनी देर पकाना है, हमने इसको ज़्यादा काला नहीं करना। और बहुत ही ईजी सी, बहुत ही मज़ेदार सी बनती है ये मैक्रोनी। इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे कहने से। तो ये देखिए, लहसुन को हमने ऑयल में अच्छा सा थोड़ी देर हमने इसको फ्राई कर लिया, तकरीबन लहसुन का कलर चेंज हो गया। अब इसमें प्याज शामिल कर देती हूँ मैं। एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी। अच्छा, प्याज को भी 2-3 मिनट बस इसको हम लहसुन के साथ हम फ्राई कर लेते हैं। इसको भी हमने ज़्यादा नहीं पकाना। और इतनी इजी, इतनी झटपट तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो देखिए, प्याज को हमने 2-3 मिनट अच्छी से कर लिया है। तो प्याज भी हमारी डन हो चुकी है। अब इसमें शामिल कर देते हैं एक टमाटर मैंने लिया था मीडियम साइज़ का, जिसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया था, वो भी डाल दिया। अब प्याज को भी और के साथ हम टमाटर को भी थोड़ी देर इस तरह पका लीजिए, सिर्फ 2-3 मिनट, बस ज़्यादा नहीं। ठीक है, इस तरह कर लेते हैं। तो तकरीबन ये प्याज और टमाटर को हमने कर लिया 2-3 मिनट, अच्छा सा इस तरह पका लिया। अब इसमें शामिल कर दूंगी अच्छा मैं चिकन को मैंने बॉईल करके उसमें कुछ भी ऐड नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ नमक डाल के हल्का सा बॉईल करके उसको रेशे रेशे से कर लिए। तो वो मैं इसमें डाल रही हूँ, वो डाल देती हूँ। अच्छा, ये मैं बगैर वेजिटेबल के बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। मैंने इसलिए ही नहीं डाली क्योंकि बच्चे हमारे यहाँ वेजिटेबल बिल्कुल नहीं खाना पसंद करते, वो साइड में लगाते रहते हैं। तो मैंने इसलिए नहीं डाली है। अगर आप चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये चिकन भी मैंने डाल के अच्छी सी, मैंने टमाटर प्याज के साथ इसको भी थोड़ी देर 2-3 मिनट मैंने अच्छा सा जो है चम्मच चलाते हुए इसको फ्राई करना है। तो ये हमारी तीनों चीज़ें जो अच्छी से फ्राई हो चुकी हैं, प्याज टमाटर और चिकन। अब इसमें मैक्रोनी में शामिल कर देती हूँ, जो मैंने पहले से बॉईल करके रखी है। तो ये भी इसमें चली गई। तो आज थी बच्चों की फरमाइश, तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि बनती बहुत मज़ेदार सी और बहुत ही क्रीमी सी होती है। और यकीन करें, आप जब इसको बना के खाएंगे ना, तो आप खुद कहेंगे वाकई जो मैं कह रही हूँ कि टूट पड़ेंगे, कि वाकई वही सब कुछ होगा। तो ये देखें, मैंने जो अच्छी सी इसको मैक्रोनी को मिला लिया, चिकन और टमाटर प्याज सब चीज़ें अच्छी सी मिक्स हो गई। अब इसमें जो है थोड़े बहुत हम मसाला ऐड करते हैं। अच्छा, मसाला भी जो है मैंने बेक पार्लर का ही लिया, अगर आप चाहो तो घर की पिसी लाल मिर्च नमक वगैरह इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले मैं इसमें शामिल कर देती हूँ चिली सॉस। तकरीबन 3 खाने के चमचे मैं इसमें शामिल करूँगी चिली सॉस। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इसकी जो है क्वांटिटी और बढ़ा लीजिएगा। तो ये मैंने डाल दिया। अब इसके बाद मैं शामिल कर दूँगी इसमें सोया सॉस। जितना मैंने चिली सॉस डाला इतना ही मैं सोया सॉस डाल देती हूँ। तो ये भी इसमें चला गया। अब इसमें शामिल करेंगे मैक्रोनी का ही मसाला। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने बेक पार्लर वालों की मैक्रोनी लिए, तो मैं उसी का ही मसाला इसमें ऐड करूँगी। ठीक है, तो देखिए, ये बेक पार्लर का लिए था, ये है हमारे पास टिक्का फ्लेवर में मैक्रोनी। तो ये इसका मसाला भी मैंने इसमें डाल दिया। बहुत ही मज़ेदार सी और चटपटी सी हमारी जो है ना क्रीमी सी मायोनीज़ मैक्रोनी रेडी हो रही है। तो ये मसाले को भी डाल के अच्छा सा मैंने इसको मिला लेना है। और बस ये मसाला भी सारा इसमें जो है मिक्स हो चुका है। अब इसमें एक चीज़ हम और शामिल करेंगे जो इसको जो और चटपटा सा टेस्ट देगी। तो सब पहले से पहले हम इस मसाले को अच्छा सा मिला लेते हैं, जो मैंने बेक पार्लर वालों का डाला है। तो ये अच्छा सा जो है इसको मिक्स कर लिया। अब इसमें शामिल कर दूँगी 2 मोटी वाली जो हरी मिर्ची होती हैं, मैंने वो लिए हैं, उसको बारीक बारीक कट कर लिया, मैंने वो इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, इसका फ्लेवर भी इसमें बहुत ज़बरदस्त आता है। तो मैंने इसलिए मसाला जो है पूरा पैकेट नहीं डाला, क्योंकि मुझे हरी मिर्ची डालनी थी इसमें। अगर आपको हरी मिर्चें नहीं डालनी तो आप मसाला की जो है क्वांटिटी आप बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, तो अब ये देखिए, हरी मिर्चें डाल के मैंने अच्छा सा मिला लिया। मसाले का मैंने जो है आधा साशे डाला है, इसमें पूरा नहीं डाला। तो ये भी मैंने बस मिक्स कर लिया है। अब इसमें शामिल करूँगी मैं मायोनीज़, जिसका जो है मेन फ्लेवर जो है जो आने वाला है वो आएगा मायोनीज़ से, बहुत ही क्रीमी सा। तो मायोनीज़, अच्छा मायोनीज़ मैं बिल्कुल सिंपल वाला ले रही हूँ, चिकन वाला नहीं है, सादा जो मायोनीज़ होती है मैं वो ऐड कर रही हूँ इसमें। तो बस पहले भी मैंने थोड़ा डाला है, थोड़ा डाल के पहले हम मिला लेते हैं, फिर हमें ज़रूरत महसूस होगी तो बाद में हम फिर डालेंगे। ठीक है, पहले हमने थोड़ी डाली है, थोड़ी डाल के मायोनीज़ मिला लेते हैं इसको अच्छा सा। और मायोनीज़ से जो ना इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है, बहुत ही क्रीमी सा जो है ना, खाने में जो मज़े की लगती है ये मैक्रोनी।
तो ये देखें अभी हमें जो है इसमें थोड़ा अभी हम और ऐड करते हैं क्योंकि मायोनीज़ कम लग रहा है, क्योंकि मायोनीज़ इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है ताकि वो जो है ना बहुत अच्छा सा जो है क्रीमी सा टेस्ट जो आता है, वो मेन चीज़ जो है मायोनीज़ है, जो जिससे फ्लेवर इसका बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो अब इसमें अभी हम थोड़ा सा और शामिल करते हैं क्योंकि हमें मायोनीज़ कम लग रही है। तो अभी हमने थोड़ी सी देखिए जो है जितनी अभी हमने पहले डाली थी उतनी ही हमने अब डाली है। तो अब ये भी डाल के बस मिला लेते हैं। और देखिए कितनी इजी सी रेसिपी, और वाकई में जब आप इस रेसिपी से बनाएंगे ना तो आपके फैमिली में सभी टूट पड़ेंगे, इतनी मज़ेदार बनती है और छोटे बड़े सब शौक से खाते हैं क्योंकि बनती बहुत मज़ेदार सी है। और ये मैंने बनाई है बग़ैर वेजिटेबल की, आप चाहें तो इसमें वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं। तो बस ये डन है, अब इसको हम डिश आउट करते हैं। तो ये हमने कर दिया डिश आउट, बहुत ही मज़ेदार सी मायोनीज़ मैक्रोनी रेडी हो गई है, इतनी मज़ेदार है कि सब टूट पड़ेंगे। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की ये रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला पसंद आएगी। कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ, जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।